सवाल तो जायज है ना। अब वारिस पठान जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने, इसके पहले सुधांशु जी, जो सवाल पूछे सबके जहन में होगा ना कि रामलला जो प्रकट हुए थे और जो मूर्ति की भगवान राम लक्ष्मण चारों लोगों की, हनुमान जी की, जिनकी अभी वर्तमान में पूजा अर्चना होती है, उनको लेकर क्या है प्लान सुधांशु जी? अगर वो पूछ रहे हैं रामलला की प्रकट मूर्ति पर तो क्यों नहीं जवाब है? हाँ, मैं पहले मैं विधिवत जवाब देता हूं। देखिए, हर मंदिर में स्थापित मूर्ति और स्थापित तत्व का एक निश्चित समयांतराल के उपरांत परिवर्तन होता है। जगन्नाथपुरी में हर 12 वर्ष के बाद उनकी मूर्ति बदलती है और जो मुख्य पदार्थ है वो उसके अंदर स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मगर साहब, वारिस पठान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बोल दी। आपने तो कहा ना, दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई थी, साधुवाद आपने माना, मूर्तियां प्रकट हुई थी। तो ये बताइए, उसके बाद वहां 1992 तक तो मूर्तियां रखी थी, वो मंदिर था कि मस्जिद था? नमाज तो हुआ नहीं। तो पहले बाबरी मस्जिद वर्ड वापस लीजिए। जहां 33 साल से मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी और वहां एक दिन भी नमाज नहीं हुई, तो वो किस नजरिए से आपको मस्जिद नजर आया? अब दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, अरे साहब, बुत शिकन, बुत परस्ती के बारे में पूछने लगे, सोच समझ के बोला है आपने, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मस्जिद साहब, ये मुशरिकी वाली बात हो गई कि आप पूछ रहे हैं कि भगवान राम की वह मूर्ति जो प्रकट हुई थी, आपने बोला है। सुनिए वारिस जी आपने बोला है, सुनिए, प्रकट हुई थी, मूर्तियों का परिवर्तन होता। मैंने अरे आपने बोला, आप विश्वास करते हैं मूर्ति प्रकट हुई थी? एक मिनट, वारिस पठान, आप बताइए, मूर्ति प्रकट हुई थी, विश्वास करते हैं? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बाबरी मस्जिद के नाम पे धोखा दे रहे थे। प्रकट हुई थी दिसंबर की रात में, और आपने बताइए मूर्ति प्रकट हुई थी, आपने और आपके जो मुस्लिम दोस्त, मैं तो सवाल कर रहा हूँ सुधांशु। अरे बताइए ना सुधांशु, आपका ही वाक्य से बोल रहा हूं, आपका ही सेंटेंस था, मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे के अंदर। अगर मानते हैं तो मैं जवाब देता हूं, मैं नहीं मानते हैं मेरे सारे जिन्होंने कहा कि आप शैतानी कर रहे हैं। चलिए बोलिए, कहाँ है सुधांशु जी? रामलला की मूर्ति कहाँ है? हमको चाहिए, वो कहाँ है? हमको सवाल। अरे भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आपने ये स्वीकार कर लिया कि वहां मूर्ति थी, तो पहले वापस लीजिए कि वो बाबरी मस्जिद नहीं बात करते। पहले आप कहिए कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, बोलिए। आपने बोला है, क्योंकि मस्जिद में मूर्तियों की पूजा नहीं होती। अच्छा, कहाँ हाँ या ना? कहाँ है वो मूर्ति? कहाँ है? अरे तो रात के अंधेरे में रखा था ना। अरे बताइए, वो पुजारी के पास है, वहां पे है मूर्ति, किसने कहा? और आप जो है, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। पहले बाबरी मस्जिद वापस लीजिए शब्द। आप लोग ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला शब्द वापस लीजिए, बाबरी मस्जिद सही नमाज बंद। अरे भाई, आप खुद कह रहे हैं 49 से 92 तक वहां बंद कर दिया, तो कहाँ है रामलला की पूजा हो रही है और शहीद बाबरी मस्जिद हो रही है? देखिए कैसे ये लोग छल प्रपंच कहाँ है वो? फिर मूर्ति कहाँ है? भाई वारिस पठान, चलिए 92 के बाद कहाँ है? चलिए बताइए मेरे को। थी तो वो मस्जिद कैसे हुई? अभी आप फंस गए, बताइए मेरे को कहाँ है? अरे बताइए, रामलला वहीं पे मूर्ति स्थापित थी। अरे वो बहुत दिन टाट के छप्पर में भी रहे, अब वो जाके मेरे को सवाल का जवाब दो। अरे चलिए, बाबरी जब मैं जाऊंगा घर पे, मुझे 10 लोग सवाल करने वाले हैं। बताइए, जवाब दीजिए ना, बाबरी मस्जिद वापस लीजिए। जवाब नहीं था, मूर्तियों की पूजा हो रही है और है वो बाबरी मस्जिद मेरे शहीद हो गई। अरे पूरे के पूरे मेरे घर के आजू बाजू सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब दूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे को, मैं क्या जवाब दूं? आपसे कौन सवाल कर रहा है? आज आपका टेस्ट है, आज आपके इंटेलिजेंस का, ईमानदारी का, सच्चाई का टेस्ट है। आप टोटल फेल हो गए उसके अंदर। चलो, कहाँ है वो मूर्ति? बताइए रामलला की। उसको क्यों नहीं रखा जा रहा? उसको क्यों नहीं रखा जा रहा? अरे भैया, ये वारिस पठान जो इस बात के लिए माफी मांग चुका है कि गणपति बप्पा मोरया बोल के मुझसे कुफ्र हो गया है, वो आज आके कह रहा है कि किसी महामंडलेश्वर पुजारी से नहीं पूछा जा रहा है, वो वारिस पठान से पूछा जा रहा है। मैं करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं, इनका दोहरा चेहरा देखिए, इनके चेहरे की धूर्तता देखिए। जो गणपति बप्पा मोरया बोलने के लिए माफी मांग चुका है, जवाब दे दो। आज हिंदू उससे पूछ रहे हैं। गजब है भाई, हो गया, माफी नहीं मांगा, गजब है भाई। और मूर्ति की पूजा के बाद कह रहा बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। कोई माफी नहीं मांगे थे, आदमी अपने गोल गोल हम तो सबके धर्म का सम्मान करते हैं। वारिस पठान सब धर्म का सम्मान करता है, मगर सुधांशु त्रिवेदी जी, अरे बिल्कुल सम्मान करते हैं, बाहर गए, जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलिएगा पूरा बीजेपी झूठा है, बोलिए आज पूरा बीजेपी झूठा है। सुधांशु जी, अरे वो छोड़ो, अभी देखो किधर पे किधर चले गए। चले ठीक है, पंकज शर्मा जी बहुत देर से चर्चा में शामिल हो पाए हैं, 36 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है। पंकज जी, मैं माफी के साथ आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? आप दोनों लोगों की बात हो गई, समझ में आ गया। और किसी भी धर्म या धर्म के किसी को भी लेकर टिप्पणी नहीं, हम लोग मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है सर? अब मैंने दोनों सवाल पूछ लिया, पंकज शर्मा जी आपके पास आते हुए, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी ओर से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, जिनको बीजेपी मुद्दा बना रही है।
तो उधर से इस तरह के बयान आ ही क्यों रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुद्दा बन रहा है इस तरह का बयान और इस पर इतनी ज्यादा डिबेट हो रही है तो? पंकज शर्मा जी, अब आज आपने मुझे श्रोता की भूमिका में बुलाया था, तो ये भूमिका तो मेरी पूरी हो गई। तो मेरा मन तो कर रहा है कि आपके प्रश्न का जवाब न दूं, लेकिन दूंगा। इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं, उन किसके बयान पर आपको क्या परेशानी है? किसने क्या बयान दे दिया है? इस तरह के तो कोई बयान नहीं आए हैं। किस बयान का आप जिक्र कर रही हैं? आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे या फिर मैं आपका जवाब दूं आपके सवाल का? पंकज शर्मा जी, बताएं ना। मैंने पहले ही माफी मांग ली थी। यकीनन डिबेट में कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मेहमान रह जाते हैं। विनोद बंसल जी ने, मैं बता रही हूं पंकज जी, मैं बता रही हूं, पूरी रिसर्च के साथ मैं भी बैठी हूं, मैं बता देती हूं। जितेंद्र अम्हाड़ कह रहे हैं राम मांस खाता था। आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह कह रहे हैं मंदिर अंधकार की ओर ले जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं। सैम पित्रोदा बोलते हैं राम में भारत चिंताजनक है। शशि थरूर कह रहे हैं पीएम का मंदिर उद्घाटन बेहद चिंताजनक है। फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं राम मंदिर की जरूरत ही क्या है इस देश में। चंद्रशेखर यादव बोल रहे हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। रामचरितमानस को लेकर फिर से मौर्य की ओर से बयान दिया जाता है कि इसको बैन कर दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है, समूल नाश जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि और भी है मेरे पास लिस्ट, लेकिन सर मुझे लगता है कि कार्यक्रम आखिरी दौर में है, मैं आपके पास नहीं आ पाई थी। और पंकज जी, इतना तंज करने की जरूरत नहीं है, मैं माफी चाहती हूं उसके लिए, क्योंकि दो लोगों में बहुत गहमागहमी हो गई थी। मुझे लगता है कि दो लोग अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद हम मेहमान के पास जाए। बोलिए, अब इतना क्या काफी नहीं है इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान? इन बयानों का इंडिया समूह से क्या लेना देना है? व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ लोगों ने किसी तरह के बयान दिए हैं जिनकी मैं तायीद नहीं करता हूं, कतई तायीद नहीं करता हूं, तो इसका इंडिया समूह से क्या लेना देना है? जानबूझकर ये एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि पहले कांग्रेस पर सारा हमला था कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही है। अब चूंकि एक इंडिया समूह बन गया और वो एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, तो अब उस पर यह है कि इंडिया समूह, तो ये कोई इंडिया समूह की अधिकृत राय तो है नहीं। और जिन्होंने बयान दिए, अब जितेंद्र आव्हाड कौन से इतने बड़े नेता हैं, कोई बयान दिया उस पर 5 बार उन्होंने माफी भी मांग दी। बाकी लोगों ने क्या क्या बयान दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब क्या बयान दिए, ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और इनके प्रवक्ता ने कब कब क्या बयान दिए, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको हम इंडिया समूह के माथे पर इसको डालें, उन पर ये दोष डालें। इंडिया समूह एक अलग चीज है, व्यक्तियों के बयान अपनी जगह अलग है। हाँ, लेकिन व्यक्ति अगर किसी पार्टी का नेता होता है और राम मांस खाता था तू तड़ाक की भाषा में वो बोलेगा और फिर उसके बाद इस तरह की परिस्थिति बनेगी, तो यकीनन डिबेट में ये बातें चर्चा के लिए आएंगी, क्योंकि 22 जनवरी को ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की। लेकिन ये जो बयानबाजी है दोनों ही तरफ से, ये कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में अव्हाड साहब इस वक्त लग गए हैं। आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर।